गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आज क्लास 11th के सेवन जो चैप्टर है उसका बेसिक हमने सीख लिया। उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अभी 7.1 बता रहा हूँ। देखिए इस पे क्या बोल रहा है। हाउ मनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड सेकंड ये दे रखा है। ठीक है, आपने दोनों में बनाने हैं। तो पहले मुझे क्या करना है, इस सवाल को मैं बनाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं देखूंगा कि डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 5 डिजिट दे रहे हैं। अब इसको ब्रैकेट में बनाना है आपने। फर्स्ट बॉक्स 3 डिजिट के नंबर पे दिखाना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि इनमें 3 अंकों वाली संख्याएं जो बन जाएंगी। ठीक है, 3 डिजिट में। तो देखिए फर्स्ट वेज आपका ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड आपका ये। पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब नंबर का रिपीट हो रहा है तो 5 को भी हम ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, 2 को भी और 1 को भी। तो रिपीट हो रहा है नंबर तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इनसे हम 3 डिजिट वाली संख्याएं बना सकते हैं। तो ये रिपीट हो रहा तो 5। और नंबर रिपीट हो रहे हैं फिर भी तो 5 जरूरी है कि इसमें 5 लिया तो हम 5 नहीं ले सकते, फिर 5 ले सकते हैं क्योंकि नंबर तो रिपीट हो रहे हैं ना। और थर्ड पे भी हम 5 ही लेंगे क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ओके, तो अब लिखने का तरीका क्या होगा। हेयर फर्स्ट प्लेस, बस वो लिखा रखा था मैंने पहले कैन बी फिल्ड। हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। 5 वेज लिख दिया। फिर लिखा हेयर सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि रिपीट हो रहे नंबर तो 5 वेज हो गया। फिर हेयर थर्ड प्लेस, समय बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। शो हैंड्स, सी हैंड्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, राइटिंग पे ध्यान मत देना, ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग क्या होगा, फॉर्मूला क्या था बताया था मैंने, 5 × 5 × 5 125। आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन पे आ गया। अब सेकंड पे जो बोल रहा है, आप देखिए किताब पे सेकंड पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब अलाउड नहीं है तो देखिए अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे, 3 बॉक्स फिर बनाएंगे। 1 2 3 बॉक्स बनाए। रिपीटेशन नहीं हो रहा नंबरों का तो क्या करेंगे, 5 डिजिट तो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 करके 5 डिजिट दिए हुए हैं आपको। तो फर्स्ट में तो 5 आएगा, ये पाँचों में से कोई भी ले सकते हैं तो 5 ही लिखेंगे हम उसको। अब 5 तो आ गया, बाकी बचे कितने, रिपीट नहीं करना है, 5 को रिपीट नहीं करना है तो बाकी कितने बचे, 4। अब 4 को भी रिपीट नहीं करना है। 4 में से आपने किसी 3 को लिया, 2 को लिया, हमें पता नहीं है। 4 आ गया हमारा, तो 4 को रिपीट करने के बाद अब बचे कितने, 3 बचे हैं तो 3 ये हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है। तो वही लिखना होगा, हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, FILLED कैन बी फिल्ड इन 5 ways. Here second place can be filled in 4 ways. Here third place, अब लिखने के टाइम नहीं लग रहा है, can be filled in 3 ways. So hence by fundamental principle
ऑफ काउंटिंग क्या है 5 × 4 × 3 60 वेज। 6 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। सवाल पूरा। फर्स्ट के दोनों पार्ट हमारे पूरे हो गए। बस इतना ही करना है। आप बेसिक समझें, बेसिक के बाद ही इन सवालों को बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं मतलब कि वो 6 आ रहा है तो 6 भी आएगा, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 है तो 4 2 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। बेसिक पहले देख लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इन सवालों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब उसने क्या किया, हमको दिया है सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हमको दे रखा है उसने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 3 डिजिट के 3 अंक के हमने अंकों वाली संख्याएं बनानी है इनसे, समझो 3 डिजिट वाले नंबर्स। ठीक है, तो देखिए मैं 3 डिजिट करा तो पहले 3 ब्रैकेट बना दो, बॉक्सेस बना दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब दिमाग में रखना है, कह रहा है कि सवाल पे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मनी 3 डिजिट इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या, इवन नंबर हो गया, सम संख्या होगी, सम संख्या बनानी है। अब दिमाग में रखना कि यार कि फर्स्ट सेकंड पे तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड पे तो हमारा क्या रहेगा, पूरी संख्याएं रहेंगी। तो ये देखो फर्स्ट 10 100, दिमाग में रखना है ये फर्स्ट ये। तो देखिए सम संख्या क्या रहती है, सम संख्या लास्ट में रहती है। जैसे 342 लिखना है, ये ऑड नंबर हो चलेगा, ये ऑड नंबर हो चलेगा, पर लेकिन ये ऑड नंबर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं 354 लिखता हूँ, ये ऑड नंबर चलेगा, ये ऑड नंबर चलेगा, पर लेकिन ये ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो देखिए नंबर रिपीट हो सकते हैं, कह रहा है रिपीट, ये कैन बी रिपीटेड। तो देखिए तो टोटल नंबर कितने हैं 6, तो फर्स्ट पे 6 आ गया, 6 में से मैं कोई भी नंबर लिया हमें पता नहीं है, तो हमने 6 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब बचे कितने, सेकंड पे भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6 ही बचेंगे। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि इवन नंबर बताने हैं, इवन नंबर। तो हमारे दहाई और सैकड़े में अगर नंबर ऑड भी हो या इवन भी हो चलेगा। ठीक है, 6। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, इवन नंबर, जो इकाई के अंक होते हैं उसमें 2 4 6 8 ऐसी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने देखना कि इवन नंबर कितने हैं, 1, एक मिनट स्केच पेन बदल देता हूँ, 1 2 3, तो इवन नंबर क्या फर्स्ट नंबर पे 3, तो 3 लिख दिया, तो ये बस बन गया। लिखेंगे इधर, लिखने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो ये देखिए हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 6 ways. Here second place can be filled in 6 ways, क्योंकि रिपीटेड है नंबर तब 6 वेज लिख रहा हूँ। अब पर लेकिन इवन नंबर बोल दिया उसने, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। हेयर थर्ड प्लेस या थर्ड बॉक्स भी लिख सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि ये इवन नंबर हमारे पास 3 ही है, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शो हैंड्स फंडामेंटल F, प्रिंसिपल P ऑफ काउंटिंग C, FPC क्या बन जाएगा 6 × 6 × 3, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108 वेज। अब देखिए अब इस सवाल पे तो कहा कि इसने नंबर रिपीटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में अलग आ जाए,
नंबर क्या कर रहा है, डिजिट कैन बी रिपीटेड बोल रहा है, रिपीट हो रही है ना। अब यहाँ पे कहता है डिजिट नॉट कैन नॉट बी रिपीटेड बोलता है, यहाँ पे कैन नॉट बी रिपीटेड। तो क्या बोलते हैं, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होते तो यहाँ पर मैं क्या बनाता इसको, अगर डिजिट नॉट रिपीटेड कैन नॉट बी रिपीटेड बोलता, इसमें तो रिपीटेड बोला है, अब कैन नॉट रिपीटेड बोलता तो अब मैं क्या करता, देखिए ये सवाल को आप उल्टे तरीके से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3 डिजिट का बनाना है तो 3 बॉक्स ले लिए मैंने, ठीक है। इसी सवाल को रिपीटेड वाले में तो ये बन गया, ठीक है। पर लेकिन नॉट रिपीटेड बोलता तो क्या होता, पहले में कितनी पॉसिबिलिटी थी, 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स, तो फर्स्ट पे कितना रहेगा 6, 6 आ गया, आपने समझना है। सेकंड पे आप 6 आ गया है तो बचे कितने 5, तो 5 रहता नॉट रिपीटेड में, क्योंकि 6 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो 5 रह गए, 5 आएंगे, 5 में से कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। अब लास्ट में इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर बोल रहा है तो मैंने इवन नंबर पे अंडरलाइन टिक किया यार कि इवन नंबर मेरे पास कितने पड़े हुए हैं 3, तो लास्ट में आ जाता 3। तो मेरा ये आंसर क्या बनता था, फंडामेंटल एपीसी क्या बन जाता, 6 × 5 × 3 90, ठीक है। अब ऑड नंबर रिपीटेड बोलता, फिर सोचो इसको, 3 डिजिट इवन नंबर लिखा है, 3 डिजिट इवन नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑड नंबर बोल देता, सोचो उसको कि ऑड नंबर, जरूर नहीं कि क्वेश्चन इवन में ही आए, ऑड में भी आ सकता है, ऑड नंबर बोलता तो ऑड नंबर पे मेरे दिमाग में झट से आता क्या, 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, ऑड नंबर पे बोल रहा होता और रिपीटेड बोल रहा है। सवाल पूरा वही है जो किताब में दिया हुआ है, इवन की जगह पे ऑड आ गया। तो मैं क्या सोचता यार कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है, पहले तो मेरे यही आता 6 नंबर थे और यहाँ पे टोटल 6 नंबर ही रहेगा यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि रिपीटेड हो रहा है तो 6 ही रहा। पर लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर बोल रहा है तो ऑड नंबर पे तो मेरे झट से दिमाग में आता है यार कि ऑड नंबर क्या है मेरे पास, 1 3 5, दे 1 2 3, तो 3 नंबर ही लास्ट में आ जाता, तब ऑड नंबर बनता, ठीक है। 6 × 6 × 3 108, 108, ठीक है। इस तरह से सवाल बनते हैं। अब आगे बढ़ें, ये सवाल यहाँ पे हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इसने बोला, अब ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्मड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन बी रिपीटेड मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, 10 वर्ड दिए हैं, तो मेरा पहला काम होगा 4 लेटर का कोड बनाना है मैंने। तो पहले मैं दिखूंगा थर्ड क्वेश्चन पे ABCDEFGHIJ 10 लेटर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर मैंने लिख दिए, ठीक है। अब 4 डिजिट का मैंने कोड बनाना है, इसमें 4 लेटर का कोड बनाना है, तो 4 लेटर का बनाना है तो 4 बॉक्स बना देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बॉक्स लिख दिया। अब कह रहा है कि लेटर रिपीट नहीं होंगी, तो पहले मेरे दिमाग में झट से रहेगा यार कि टोटल लेटर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट पे 10 ही आएगा, 10 आ गया। 10 में से पता नहीं कौन सा वो लेटर मैंने लिया है, ए लिया हो या बी लिया हो, कोई भी लिया हो मुझे पता नहीं है, ठीक है। 10 लेटर लिया, जैसे मैंने बी ले लिया तो बी गायब कर दिया मैंने, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बी मैंने ले लिया, बी मैंने गायब कर दिया। अब बचे कितने, 9 लेटर बचे, तो सेकंड में 9 आएंगे, 9 लेटर आ गया, तो 9 में से मैंने ई ले लिया, जैसे ई गायब कर दिया। अब बचे कितने, 8, तो 8 लेटरों से बनेगा कोड, ठीक है। 8 बचे तो 8 में से मैंने क्या किया, जी को गायब कर दिया था, ठीक है। अब बचे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट में कितने आ गए, 7 लेटर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये चीज़ होगा। तो इधर क्या लिखेंगे, बस लिखने का तरीका वही होगा, हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड
filled in 10 ways. Here second place can be filled in 9 ways. Here third place can be filled in 8 ways. Here fourth place can be filled 7 ways. Can be filled 7 ways. ठीक है. Hence by F फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 10 9 जा 90 98 जा 720 727 जा 5040 वेज. ठीक है, ये लिख लेंगे. तो लिखेंगे हैंस ये 5040 4 लेटर. किताब से ही लिख रहा हूँ. देखिए आप सोचोगे कहीं से उतार रहा है, किताब से लिख रहा हूँ. 4 लेटर 540 वेज 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड. राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है. ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड. ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पर ही पूरा हो गया. ये तो मैं अपने बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब आगे के सवाल पे बढ़ते हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. हाउ मनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द digit 0 to 9. Each number starts with 67 और 67 and no digit appears more than once. मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा. मोर देन वंस मतलब एक ही बार यूज करना है. अब दिमाग में रखना है कि 67 तो आपको दे दिया है उसने. 67 तो दे दिया है. अब पहले मैं देखूंगा इस क्वेश्चन को. फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या तरीका है. 0 से 9 तक तो गिनती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सॉरी 9 तक है, माफ़ी चाहता हूँ. 9 तक गिनती है तो टोटल 10 डिजिट आपको मिल गई हैं. ठीक है, अब उसने क्या किया, इससे क्या बनाना है. देखिए 67 तो दे दिया है. ठीक है, 67 तो दे दिया है. अब उसने क्या बनाना है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर. 2 डिजिट तो मिल गए. अब बाकी डिजिट के लिए क्या बनाऊंगा. फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स. मतलब ये बन गया. 67 तो आ चुका है आपका. 67 नंबर तो आ चुका है आपका. बाकी ये बनाना है आपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, थर्ड बनाना है. तो इसके लिए क्या करना है आपने. देखिए 67 आ चुका है. देखिए 6 और 7 तो आ चुका है. तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 बचे तो लिख दो 8. 8 हो गए. अब उसके बाद अब ये 8 वाली संख्याओं में से आपने एक और निकाल दिया. 4 को गायब कर दिया. बचे कितने 7. तो लिख दीजिए 7. अब बचे कितने 7 बच गए ना. अब 7 में से आपने एक और निकाल दिया. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बचे हैं. 7 में से अब एक आपने और निकाल दिया. किसी को भी निकाल दो. 2 को निकाल दिया. बचे कितने 6. बस सवाल पूरा आपका. 6 7 तो है ही. ये देखिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन. बस सवाल पूरा हो गया आपका. लिखने का वही होगा. हेयर पहले वाले को लिख लो. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज. लिख दिया. फिर हेयर सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज. थर्ड हेयर थर्ड प्लेस कैन बी filled in 6 ways. So hence
सो हैंस बाय फंडामेंटल, कभी कभी लिख लिया करो, फंडामेंटल PRINCIPLE प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मुझे दूसरी क्लास भी करनी है तब फटाफट लिख रहा हूँ। काउंटिंग क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6, 8 7 जा 56 × 6 336 वेज, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, अब इधर से लिख सकते हैं हैंस, हैंस ये देखिए किताब से ही लिख रहा हूँ, हैंस 336 वेज तरीके हैं 5 डिजिट के बनाने के। ठीक है, 5 डिजिट के नंबर होगा 3 वेज। अब देखिए वेज 5 डिजिट, किताब से उतार रहा हूँ, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बस किताब से चिपका देना है उसको, कंस्ट्रक्टेड, सवाल पूरा। ठीक है, आगे बढ़ें। 5th क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? कह रहा है कि कितनी संभावना है, आउटकम्स आने की कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 3 times, 3 बार सिक्के को उछाला गया है। तो मैंने फट से समझ लिया कि यार कि सिक्के को जब उछालता हूँ तो क्या आता है, एक सिक्का है, सिक्का तो एक है ना, सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ST आएगा ना, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये समझना है। ठीक है, अब 3 times उछाला गया तो 1 2 3। ठीक है, तो फर्स्ट वेज, सेकेंड वेज, थर्ड वेज। अब सिक्का उछाला गया, सिक्के को जैसे उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। तो फर्स्ट वेज में भी कितना आएगा, 2। एक बार उछाला सिक्का तो 2 हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब दो ही संभावनाएं आ सकती है ना, प्रायिकता वाला प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरी बार भी मैंने सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही चीज़ आएंगी। फिर तीसरी बार भी सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, वही पॉसिबिलिटीज है, तो वो भी 2 ही है, या टेल ही आएगा या हेड आएगा, 2 ही आएगा ना, तो बस सवाल पूरा है ये। तो इसको अब लिखने का वही होगा, लिखने का तरीका, हेयर फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं, कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। एक को पूरा लिख लो, बाकी चिपकाते रहो, पेपर में मत चिपकाना। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, हेयर थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। So hence by FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 वेज। हो गया सवाल पूरा। अब छठे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब ये 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन 5 flags of different colors, how many different signal are can be generated? Each signal required the use of 2 flags are one below the others. कहने का मतलब है हमने सिग्नल्स बनाने हैं, मतलब 2 के पेयर में 2 झंडे लेकर। ठीक है, अब मेरे पास है 5 डिफरेंट कलर के हैं। 6 क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ इस पर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन पे आप देखिए मेरे पास 5 झंडे, पहले झंडों को देखो, रेड है, R लिख देता हूँ, ब्लैक हो लिख दिया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया। चलो ठीक है, ये मेरे झंडे हैं। ठीक है, ये फ्लैग है मेरे पूरे, 1 2 3 4 5 है कह रहा है। अब ये वेज देखने हैं इस पर, ये आपका सिग्नल है, सिग्नल बनाने हैं 2 झंडों को लेकर। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है कि ये स्केच पेन लेता हूँ,
हाँ, मैंने लेना है। अब देखिए दिमाग में रखिए, ये सिग्नल है आपके, ठीक है। सिग्नल बनाना है आपने, 2 को लेकर के 2 फ्लैग्स लेकर आपने सिग्नल बनाना है। तो मैंने पहले में क्या ले लिया देखिए, अब यहाँ से मैं पहले में रेड ले रहा हूँ, रेड ले लिया, ठीक है। अभी रेड ले लिया तो पहले में तो रेड ले लिया, तो दूसरे में तो रेड नहीं ले सकता, तो बाकी बचे कितने मेरे पास, बाकियों को कितने बचे हैं, बाकी बचे हैं 4। तो रेड ले लिया, तो रेड मतलब कितने हैं टोटल, 5। टोटल झंडे कितने हैं, 5। 5 में से मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा ले रहा हूँ, 5 ले लिए, ठीक है। और बाकी बचे कितने, 4। बस सवाल पूरा यहीं पे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, 5 4 जा 20। सवाल पूरा हो गया, ठीक है। इसी को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए साफ साफ करके, ये तो शॉर्ट में बताया था। देखिए कह रहा है कि 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के, तो मैंने लिया रेड, ब्लैक, वाइट, पिंक, ग्रीन, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये ले लिए। अब मैंने कह रहा है डिफरेंट कलर के सिग्नल बनाने कह रहा है, 2 झंडे को जोड़े लेकर वो बनाने। अब मैंने दिमाग में लिया यार कि मैंने यहाँ रेड टोटल कितने हैं, ये 5, तो इसमें से मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो सिग्नल में आपका क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। सिग्नल में जैसे 5 आया आपका, अब बचे कितने, जैसे रेड ले लिया मैंने यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने रेड ले लिया, तो बचे कितने, रेड तो हट गया, ऊपर मैंने जैसे रेड ले लिया, अब बचे कितने, अब इसमें से मैं लूँगा ना, रेड ही नहीं लूँगा, तो बाकी ब्लैक भी ले सकता हूँ, वाइट भी ले सकता हूँ, पिंक भी ले सकता हूँ, ग्रीन भी ले सकता हूँ। तो इनकी टोटल की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो हो गया। अब इधर लिखेंगे, बस हो गया, सवाल पूरा हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देना है। हेयर स्केच पिन रो रही है मेरी, हाँ हेयर, ये अच्छा चल रहा है। हेयर फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट सिग्नल लिख दो, प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट सिग्नल, सिग्नल कितना हो गया, ये फर्स्ट सिग्नल हो गया, ये सेकंड मान लो इसको। 5 वेज कैन बी फिल्ड, सॉरी कैन बी फिल्ड 5 वेज। हेयर सेकंड सिग्नल can be filled in 4 ways. So hence by fundamental principle of counting क्या होगा, 5 × 4 20 वेज। आंसर पूरा, सवाल पूरा, ठीक है। बस यही करना है, ये एक्सरसाइज बनाते बनाते पूरा ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। एक बार फिर देखें इसको, सवालों को अपनी मत से बनाने की कोशिश करें, फिर भी समझ में आए तो वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद जो समझ में नहीं आ रहा सवाल पूछें दोबारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।